अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ये मेथड देख लिया था कि हम डाटा को कैसे टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। आज हम देख लेते हैं कि हम डाटा को कैसे ग्राफिकल फॉर्म में अपने प्रेजेंट करेंगे। तो आज हम ग्राफिकली देखेंगे कि डाटा कैसे प्रेजेंट होता है। अब डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो हम डाटा को अब ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमने टेबल बनाना सीख लिए थे। अब हम देखते हैं कि ग्राफ में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम अपने ग्राफ्स के थ्रू अपने डाटा को प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ हमारे पास होता है हिस्टोग्राम, सेकंड ग्राफ हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, थर्ड ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी कर्व और फोर्थ ग्राफ होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव। इन सबको अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, अब हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है कि सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगुलर बार होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स बार होते हैं। तो उस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है हिस्टोग्राम की। ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि हैविंग बेसिस अलोंग एक्स एक्सिस विद सेंटर्स एट मिड पॉइंट। जो उनकी बेसिस होती है ना वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, सेंटर एट मिड पॉइंट, या तो आप मिड पॉइंट ड्रॉ करते हो या आप क्लास बाउंड्रीज पे ड्रॉ करते हो। दैट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम हमारे पास दो तरह के जो है वो हिस्टोग्राम होते हैं। सबसे पहला इक्वल क्लास इंटरवल वाला एंड देन सेकंड वन इज हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, अब अगर इक्वल है या अनइक्वल है क्लास इंटरवल, दोनों केसेस में हमें ये रूल्स फॉलो करके अपना ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो अब वो रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हमें सेलेक्ट करना है अपना सूटेबल स्केल। एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने कितने का स्केल रखना है। ठीक है, देन हमने क्या करना है कि एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ क्लियर टाइटल। हर ग्राफ का एक क्लियरली एक टाइटल होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर टाइटल नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ है किस चीज़ का। थर्ड हमारे पास है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल लाइन पे हमारे ड्रॉ होने चाहिए। सही है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम अपने वर्टिकल लाइन पे रखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखेंगे। मैं आपको बेसिकली आगे बता भी देती हूँ कि क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे पास सीधी यूँ होती है एंड वर्टिकल लाइन एक स्ट्रेट। ठीक है, तो और लास्ट में वो ये कहते हैं कि ग्राफ शुड गिव अ स्मार्ट लुक। इतना प्रेजेंटेबल ग्राफ आपने बना लेना है कि आपका जो है वो स्मार्ट लुक दे, आप इजीली उसको रीड कर सको, हर वैल्यू का उसको इजीली बता सको। अब हम ये चार रूल फॉलो करके देखते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ कैसे होगा। ठीक है, अभी हम इक्वल क्लास इंटरवल के साथ जा रहे हैं कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह के लुक देगा, बट इसको बनाएंगे किस टेबल पे। कोई टेबल तो बनेगा पहले, तो वो टेबल हमने पहले ही लर्न कर लिया था कि टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कुछ क्लास इंटरवल्स होंगे, देन आपके पास कुछ क्लास फ्रीक्वेंसीज होंगी जो कि आपने इन इंटरवल्स के थ्रू बनाए हैं। अब ये डाटा हमें वेट्स का डाटा दिया हुआ है कि वेट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो डाटा गिवन है हमारे पास। क्लास बाउंड्रीज हमने जिस तरह पीछे मेथड फॉलो किया था कि हम देख लेंगे, पहले तो हम अपने इंटरवल्स को देख लेंगे कि किस फॉर्म के बने हुए हैं। ठीक है, अब ये 110 to 119, 120 to 129, इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं। ठीक है, हर पॉइंट जो है वो इंक्लूड हो जाएगा उस तरह इसमें। तो 110 to 119, 120 to 129, 130 to 139। तो इसकी क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्लास इंटरवल से आप अपर बाउंड ले लो, इसका लोअर बाउंड ले लो एंड फर्स्ट वैसे अपर बाउंड ले लो। इन दोनों को जो है वो आप सबसे पहले क्या करोगे, 120 - 119 डिवाइड बाई 2। तो जो वैल्यू आ जाएगी उसको इन साइड वालों से यानी लोअर बाउंड से माइनस एंड अपर बाउंड में से प्लस करवाते जाएंगे तो आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। एंड मिड पॉइंट कैसे बनेगा, उन दोनों क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। नाउ अब टेबल हम कैसे, और टेबल तो बन गया, अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, हिस्टोग्राम में जैसे कि हमने सबसे पहला रूल ये देखा था कि हम एक अपना स्केल जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्केल रखना क्या है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हम ये कहते हैं कि एक जो है वो जो एक बॉक्स होता है वो किसके इक्वल है, वो 1 वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, एक बॉक्स आपका 1 वैल्यू के इक्वल है। ये हमने कितने का बनाया है, 5 के स्केल के से हमने इसको बनाया है, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अगर तो विजिबल नहीं है वैल्यू तो ये 5 के स्केल पे बना है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड अप टू 45। ठीक है,
और यहाँ पे हमने क्या रखा अपने, बेटर यह है कि आप क्लास बाउंड्रीज रखो क्योंकि आप रेक्टेंगल बार्स बना रहे हो, ठीक है। और इसको अगर हमने 5 का रखा है तो इसको भी हमने 5 का ही रखा है, ठीक है। जब ये 5 का है तो ये भी आपका 5 में आया है, 5 का ही बना है। यानी आपका एक जो 5 का बॉक्स है वो 10, उसमें 10 इंटरवल्स आ रहे हैं, 10 इंटरवल्स इंक्लूड है, सही है। आपके एक बार में एक जो है वो बॉक्स में आपके 10 इंटरवल्स इंक्लूडेड हैं। अब आप सबसे पहले देख लो कि हमने कहा था, देखें हमने पहले कहा था कि स्केल डिसाइड करना है, स्केल डिसाइड हो गया। फिर हमने कहा था कि हमने अपने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को देख के रखना है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी ऑन द वर्टिकल लाइन। तो हमने वही किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज थी जो कि डिपेंड कर रही थी, तो हमने फ्रीक्वेंसीज को रखा अपने वाई एक्सिस पे, अपने क्लास बाउंड्रीज या मिड पॉइंट को रखा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सेकेंड रूल भी फॉलो कर लिया। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। एक रूल ये भी था कि टाइटल होना चाहिए, तो हिस्टोग्राम फॉर द वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने टाइटल रखा, तब हमें पता चला कि ये हिस्टोग्राम किसका है, ये स्टूडेंट्स के वेट का हिस्टोग्राम है। अब आप अगर इस टेबल को देखो, हमने कहा हम क्लास बाउंड्री से बनाएंगे तो रिप्रेजेंटेबल अच्छी फॉर्म आएगी, तो हम क्लास बाउंड्रीज पर ही बना लेते हैं इसको। पहली क्लास बाउंड्री आपकी 109.5 to 119.5। मैंने आपको कहा था कि एक बॉक्स 10 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 इंटरवल्स को, तो 109.5 to 119.5 ये हमारा एक बॉक्स बनेगा ये, ठीक है। अब 109.5 से लेके लास्ट कितनी वैल्यू थी 219.5, ठीक है। हमने सारी की सारी 5-5 के डिफरेंस से लिख दी, 109.5 to 119.5, 129.5, 139.5, 149.5 अप टू 219.5, हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। अब ये बार्स बन रहे कैसे, ये रेक्टेंगुलर बार किस तरह से बनेंगे। आप पहला अपना अगर बाउंड देख लो 109.5 to 119.5 पे, आप देख लो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि ये इन दोनों पे बन रहा है। तो 109.5 to 119.5 पे फ्रीक्वेंसी है 1, तो हमने क्या किया कि 109.5 to 119, तो 109.5 to 119.5 पे हमने एक अपना रेक्टेंगल बार ड्रॉ कर दिया 1 पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी 1। सेकंड हमारे पास थी 119.5 to 129.5 पे आपकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो आपने इसके सेंटर में 4 लिख देना है। 119.5 to 129.5 पे एक 4 के साइज़ का पहले आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम लिख देंगे 4, क्योंकि ये आगे अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐसे ही लिख देना है। अब अगर आप देखो तो ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में है, तो हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। रीड करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, तो 109.5 to 119.5 ये कितने लोगों का वेट इसके बीच में लाई कर रहा है, तो कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 109.5 to 119.5 है। एक, सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका वेट जो है वो 109.5 to 119.5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना अगला वाला भी अगर रीड कर लें 119.5 to 129.5 वेट कितने बच्चों का बन रहा है, तो इट इज़ 4, ठीक है। इसी तरह ये सारे रीड कर सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट पे 28 का बार बना है, यानी मैक्सिमम बच्चे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जिनका मैक्सिमम 28 बच्चे हैं जिनका वेट 149.5 to 159.5 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। तो इतने कितने हैं 28, तो यहाँ से हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं, ये इजीली। अब ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके पास एक जो है वो ग्राफ आ गया है। अब अगर हम देखें तो दो तरह के वर्ड्स होते हैं, हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम, ठीक है। अगर हम ग्राफ्स के नेम्स में देखें तो दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक होता है हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। डिफरेंस क्या है हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम में? हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम के बीच का डिफरेंस ये है कि हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, जबकि हिस्टोरीग्राम जो है वो टाइम सीरीज डाटा का ग्राफ होता है। हम जब ये टाइम सीरीज़ का चैप्टर करेंगे, अपना कवर करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनना है। अभी हमारा जस्ट हिस्टोग्राम के साथ काम है कि हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। तो हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास एक ग्राफ होता है। अब हमने देखा था कि हमने हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल के साथ अपना ड्रॉ किया था, बट अगर क्लास इंटरवल हमारे पास इस फॉर्म में आ रहे हैं कि हमारे जो क्लास इंटरवल हैं वो अनइक्वल साइज़ के, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जिसमें अनइक्वल का क्लास इंटरवल डाटा गिवन होता है, तो हम उसमें कैसे अपना बनाते हैं,
ठीक है। तो उसमें देखें जब अब फॉर एग्जांपल किस तरह से हमारा अनइक्वल है, तो अनइक्वल देखें 10 to 11, 12 to 14। अगर आप डिफरेंस चेक करो 10 to 11 में तो 1 का डिफरेंस था, ठीक है, 10 11, ठीक है, कितना 1 का डिफरेंस। तो फिर 12 to 14 ये तो ज़्यादा का डिफरेंस आ गया ना, अब ये ज़्यादा का डिफरेंस बन रहा है। आप देखें 15 to 19, 20 to 29, यहाँ कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया है, ठीक है। फिर 30 to 34, दोबारा हम इसी डिफरेंस पे आ गए, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 42, यानी हर साइज उससे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, अगले से डिफरेंट है हर साइज। तो इस पे भी हम अपने क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमें ऑलरेडी गिवन है, अगर आपको कुछ डाटा गिवन है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसीज कैसे बनेगी, आप उस तरह से फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लो, फिर क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर लो। अब क्लास बाउंड्री में हम हर वैल्यू के बाद वाला डिफरेंस अगर देखें तो 1 ही है, 11 12, 14 15, 19 20, 29 30, 34 35, 39 40। तो किसी एक वैल्यू को लेके देख लेंगे कि हमारी वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसमें जो अब लोअर में से माइनस होगी और अपर में ऐड होगी। तो 12 माइनस 11 1, 1/2 0.5, यानी 0.5 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम लोअर इंटरवल में से माइनस करवाएंगे और अपर इंटरवल में प्लस करवाएंगे। तो 10 माइनस 0.5 इज 9.5, 11 प्लस 0.5 11.5। ऐसे ही सारी वैल्यू हमने क्लास बाउंड्रीज की यहाँ पे लिख दी। क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट कैसे बनेगा कि 9.52 प्लस 11.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका मिड पॉइंट बनेगा। अब अगर आप क्लास साइज देख लो, क्लास साइज आप कैसे देखोगे कि आप क्लास बाउंड्री जो है वो अपनी क्लास बाउंड्रीज को आप माइनस करा दो। 11.5 माइनस 9.5 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह आप अपनी हर क्लास बाउंड्री को जो है वो माइनस करवा के देख लो कि आपके पास आता क्या है, ठीक है। यानी 14.5 माइनस 11.5 3, 19.5 माइनस 14.55, 29.5 माइनस 19.5 10। यानी हमने इसको नहीं माइनस करवाना, इसको अगर आप कराओगे तो 11 माइनस 10 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये गलत आ जाएगा। आप इसलिए अपने क्लास बाउंड्रीज में से ही अपना क्लास इंटरवल का साइज़ निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास इंटरवल का डिफरेंट साइज आ गए, ठीक है। अगर आप देखो तो सेम नहीं है, सारे सब डिफरेंट है, 2 3 5 10 5 5 3, ठीक है। अब एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी 4, सही है, एंड साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या आया 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे यूज होंगी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो एडजस्टेड आपने ऐसे ही सारा फॉलो करके अपना एडजस्टेड फाइंड आउट कर लेना है, 2 4 5 6 5 3 2, ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज क्लास फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब थोड़ा डिफरेंस ग्राफ में क्या होगा? डिफरेंस थोड़ा सा ग्राफ में ये है कि पहले जो है हम हिस्टोग्राम जब अपना बना रहे थे विद इक्वल क्लास इंटरवल, उसमें हमारी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब इसमें एक्स एक्सिस वाली लाइन तो आपकी सेम रही है, ठीक है, बट डिफरेंस आया है आपके वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या डिफरेंस आया है? पहले हम फ्रीक्वेंसी पे बना रहे थे वाई एक्सिस को, अब क्या डिफरेंस आया कि अब हम बना रहे हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज पे। अब एडजस्टेड क्लास फ्रीक्वेंसी आएंगी वाई एक्सिस पे, ना के फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल का साइज़ चेंज हुआ है। अगर साइज़ वही रहता, सेम रहता, तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट अब क्योंकि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है हमने, क्योंकि हमारे साइज़ डिफरेंट था, तो अब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे अपना हिस्टोग्राम विद अनइक्वल जो है वो ड्रॉ करेंगे। टाइटल दिया हमने, अपने स्केल्स बता दिए, ठीक है। अब स्केल्स 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इतना हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई, 5 से ऊपर गई ही नहीं है, 6 से ऊपर, तो हमने 7 तक अपनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की। अब आप देखो 9.5 to 11.5 में क्लास इंटरवल का साइज़ 2 था, ठीक है, तो हमने 2 बार्स रखे, ठीक है। यहाँ पे अपने 2 बार्स रखे। एक्स एक्सिस का कोई अब डिसाइडेड स्केल नहीं है कि हमने कितना रखना है, एग्जैक्टली सेम स्केल नहीं जा रहा, तो हमने क्या रखा, 9.5 to 11.5 में क्लास इंटरवल साइज़ 2 था, तो यहाँ पे हमने 2 बॉक्सेस इसके लिए जो है वो रख लिए। तो वहाँ पे अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है। 9.5 to 11.5 के जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2, तो हमने 2 पे अपना एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 बॉक्सेस का ही रखा है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जितने इंटरवल साइज बना है उतना ही रख दिया। यानी ये 2 का बना था तो हमने
1 2, 9.5 to 11.5 पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी 2। देन 11.5 टू 14.5, इसमें ये क्या था, क्लास इंटरवल साइज 3 था, यानी यहाँ पे हमने 3 बॉक्सेस का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो 11.5 टू 14.5 में हमने 3 का डिफरेंस रखा, 3 बॉक्सेस का। इस पे हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी 4, तो 4 पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब 14.5 टू 19.5 में क्लास इंटरवल साइज 5 था, तो ये 5 का एक हमने पूरा बॉक्स इसका बनाया और रेक्टेंगुलर बार एक ड्रॉ कर दिया, वो भी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 5 पे। और ऐसे ही ये सारे बार्स ड्रॉ हुए हैं। अब ये वेल प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपका एक हिस्टोग्राम आपका बन गया विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो ये हमारे पास 2 तरह से हिस्टोग्राम बनते हैं, विद इक्वल क्लास इंटरवल और विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो किसी भी किस्म का टेबल हो, कोई भी डाटा हो, सेम टू सेम रूल फॉलो होगा और आपके हिस्टोग्राम जो है वो यूँ ड्रॉ हो जाएंगे।